आप सभी ने कभी ना कभी डिस्क प्रॉब्लम के बारे में जरूर सुना होगा। कभी कोई पड़ोसी को या कभी कभी रिश्तेदार को वो कहते हैं डिस्क प्रॉब्लम हो रही है, बैक में पेन हो रहा है, पैर में दर्द जा रहा है। बहुत कॉमन है आजकल। आज की वीडियो में अतुल सर हमारे साथ हैं। हेलो सर बताएंगे कि डिस्क प्रॉब्लम को इन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज से कैसे ठीक किया है। एक्सरसाइज सिर्फ गाइडेंस बेस्ड थी और ऐसा कुछ नहीं था, कोई मैंने इनको अलग से एक्सरसाइज नहीं दी, सिर्फ गाइडेंस दी कि इस हिसाब से फॉलो करना है और विद इन 2 मंथ्स उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक किया। वो कैसे किया सर बताएंगे। नमस्कार जी, मैं आपसे अपनी सारी की सारी डिटेल्स साझा करने लगा हूँ। मुझे अक्टूबर में न्यूजीलैंड में रहता हूँ मैं, और वहाँ पे मुझे बैक पेन स्टार्ट हुआ। वो पेन धीरे धीरे मेरी लात में रेडिएट होना शुरू हुआ। उसके बाद मैंने वहाँ पे डॉक्टर से सलाह ली, तो उन्होंने मुझे MRI की सलाह दी कि आप MRI कराएं। MRI कराने से क्या हुआ कि मुझे L4, L5 और sciatica पेन का पता चला। MRI की रिपोर्ट आने के बाद मुझे टच ऑफ क्योर डॉक्टर वंशिका जी के बारे में पता चला, और मैंने इनसे फोन के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से बात की और अपने रिपोर्ट्स वहां से भेजी। इन्होंने मुझे एक्सरसाइजेस बताई। शुरुआती समय में मेरे लिए बहुत ही हार्ड था कि मैं एक बार ढंग से चल सकूं और अपने डेली रूटीन को भी कर सकूं, लेकिन इनकी बताई हुई एक्सरसाइजेस को मैंने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। जो इन्होंने जैसे बताया मैं उस तरीके से करता रहा, और साइड बाय साइड मैं इनको अपनी एक्सरसाइज जो मैं करता था उसकी वीडियोस बना के भेजता रहा। उस एक्सरसाइज में जहाँ कहीं भी कुछ कमी थी, जो भी थी, इन्होंने उसको ठीक किया, मुझे बताया। और 15 डेज के बाद ये मेरा फॉलोअप भी लेते थे और पूछते थे। धीरे धीरे मेरी परिस्थिति में सुधार हुआ, और उसके बाद मैं जो चलता था बिल्कुल नॉर्मली चलने लगा, और आज मैं अपने डेली रूटीन को और अपने बाकी चीज़ों को आराम से मैनेज कर पा रहा हूँ। मैं अभी इसी महीने हिंदुस्तान आया, दिल्ली आया, तो इनसे मैंने मुलाकात की और मैंने कुछ सेशंस यहाँ लिए। उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था, वहाँ के डॉक्टर्स जब मुझे बोलते थे कि जी आप इसके लिए ऑपरेट करा लो या इसके लिए इंजेक्शन लगवा लो, स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवा लो, पर ऐसा नहीं है। आप फिजियोथेरेपी के माध्यम से बिल्कुल एक नॉर्मल अपना जो लाइफ स्टाइल है कर सकते हो। थोड़ा सा आपको एक्सरसाइजेस पे फोकस करना होता है और आपको उन चीज़ों को ढंग से फॉलो करना होता है, जो डॉक्टर वंशिका जी ने मुझे बताई। मैंने उसे फॉलो किया और अब मैं बिल्कुल अपने आप को काफी हद तक ठीक महसूस कर रहा हूँ। तो आपने सुना अतुल सर ने अपनी पूरी जर्नी बताई कि मतलब उन्होंने किस तरीके से अपने पेन को कोप अप किया, कैसे वो इतने पेन से लेके मतलब इतने अब परफेक्टली फाइन है उस कंडीशन तक आए। तो ये कोई बहुत बड़ा मिरेकल नहीं है। तो आपने ये नहीं सोचना है कि मतलब डिस्क प्रॉब्लम हो गई तो ये परमानेंट हो गई है, ये प्रॉपरली ठीक हो जाती है, ऐसा कोई टेंशन वाला नहीं है। तो ठीक है, आप जस्ट फॉलो करो चीजें। आप हमारे चैनल को देख सकते हो, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऐसी और भी कई सारी वीडियोस हैं जिसमें पेशेंट ने अपने रिव्यूज दिए हैं कि उन्होंने कैसे सिर्फ एक्सरसाइजेस से खुद को क्योर किया है। दूसरी चीज कि सिर्फ एक्सरसाइजेस से कैसे क्योर हो सकते हैं, पर्टिकुलर एक्सरसाइज पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से एक्सप्लेन की गई है एवरी वीडियो में, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा एक व्हाट्सएप का फ्री ग्रुप चल रहा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी कंडीशन को हमारे साथ शेयर करते हैं, हम उससे रिलेटेड वीडियो बना के उसमें अपडेट कर देते हैं, और साथ साथ हम उसके फॉलोअप्स भी लेते हैं कि उन्होंने एक्सरसाइज करी या नहीं करी, ठीक भी करी या नहीं करी। तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सर ने भी वो ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। जी हाँ, मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। उसमें एक्सरसाइजेस वगैरह अपडेट होती रहती हैं। जब भी मुझे कुछ लगता है मैं उसमें मैसेज कर देता हूँ, और 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे उस एक बारे में अपडेट आ जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।